नमस्कार दोस्तों, जिन जिन को जानना है कि लिसा इंडस्ट्रीज़ का शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो उनके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, अगर लिसा इंडस्ट्रीज़ में आप फंस चुके हैं, जैसे कि आपने 28 रुपये पे या 26 रुपये पे या 24 रुपये पे इस रेंज में बाय किया था, तो आपने ये गलती की थी। अगर आपको लेना ही होता है तो फिर क्या होता है, जैसे ही पिछला जो ब्रेकआउट था, जो आपका देख सकते हो आप कि 27 अप्रैल को और 15 रुपये को, जब 15.5 रुपये को जब क्रॉस किया था, तो उस टाइम पे आपको एक दिन या 2 दिन देख के और आपको ले लेना चाहिए था। 17 या 18 रुपीज़ पे लेना था। उसके बाद में आप 3 या 4 दिन तक इसमें राइड करते, जितना भी आपका होता उसके हिसाब से आपको निकल जाना चाहिए था। क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं, अगर लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाता है तो फिर आप उसमें बेच नहीं पाओगे। तो ऐसे टाइम पे आपको करना यही होता है कि 3 दिन या 4 दिन के लिए आप इसमें घुसें और फिर जो भी प्रॉफिट आपको मिलता है वो लेके आप निकल जाएं, या फिर अपना धीरे धीरे जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लीजिए। जो आपने पैसे लगाए थे वो बुक कर लीजिए, और उनको फिर जो बाकी का आपका जो प्रॉफिट निकल के आता है, या फिर ऐसा कुछ होता है जो आप लॉस में नहीं जा पाएंगे उससे, तो उसको आप पड़ा रहने दीजिए, जिससे ज़ीरो भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो ऐसे स्टॉक्स में इस प्रकार से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जैसे इसने यहाँ पे लो बनाया था 12 रुपये के लगभग, तो पहले से जो मैंने इस पे प्रिडिक्शन दी थी, मेरे दोस्त ने किसी ने पूछा था, मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने पहले ही उनको ये बताया था कि ये रेंज जो थी 14 रुपये या फिर 12 रुपये के लगभग से वापस से एक बार के लिए उठेगा, तो वहाँ पे आप उसको सेल कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता था ये एक बार में अगर उठेगा तो फिर काफ़ी टाइम तक इसी रेंज में घूमेगा। मैंने भी काफ़ी ऐसे स्टॉक्स में पैसे लगाए थे पहले। एक करीब आ चुका है, उसके आप पास ये सपोर्ट ले सकता है। प्लस जो आपका पिछला जो लो था, आप देख सकते हैं, डेट है ये 20 अप्रैल को, और लो था 11.25 का। तो 11.25 से नीचे अगर जाता है तो फिर दिक्कत वाली बात है। 11.25 से नीचे नहीं जाता है तो फिर आपको रिलीफ मिल सकता है। सेकंड थिंग जो है वो है, यहाँ पे आप देखिए फिर से इसने एक अभी जो लो है 11.49 का, तो उसके पास में अभी 11.48 पे ये अभी है, और 11.49 का भी टच कर चुका है। तो फिर इससे अगर नीचे जाने की संभावना तभी बन सकती है जब 200 मूविंग एवरेज के नीचे ये चला जाए, और 200 मूविंग एवरेज से अगर नीचे नहीं जाता है तो अभी डरने की बात नहीं है। अब आगे क्या करना है, एवरेज करें क्या? एवरेज एक बार आपको नहीं करना है। एवरेज आप करोगे तो फंसते चले जाओगे इसके अंदर। अभी एवरेज आपको नहीं करना है। वॉल्यूम आपको दिखाई दे रही होगी, काफ़ी सारी वॉल्यूम्स हैं, लेकिन इन वॉल्यूम्स के अनुसार अभी आपको इसमें ट्रेडिंग दिख नहीं रही है। जो उछाल आ रहा है वो आ नहीं रहा है। तो अभी आपको करना यही है कि जो आज जो पैटर्न बना है, जो हैमर टाइप पैटर्न बना है, इन्वर्टेड हैमर जिसे बोलते हैं, तो वो बना है। अब ये डिपेंड करता है, आज ऊपर ओपन हो सकता है और ऊपर की तरफ स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ये जाएगा कहाँ तक? ये जाएगा सिर्फ और सिर्फ 14 रुपये तक। अगर ऊपर की तरफ चाल ये स्टार्ट करता है तो 14 रुपये तक ही जाएगा। अब आपको एवरेज कब करना होगा? एवरेज आपको तब करना होगा जब ये मूविंग एवरेज 50 के ऊपर क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल जाए, और फिर एक थोड़ा सा जो आपको हायर लो जो बनाएगा, मतलब कि जैसे कि 15 के अराउंड ये जाके और फिर एक छोटा लो बनाएगा, जैसे 14 तक वापस आके, और फिर अगर ऊपर की साइड निकलता है तो वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। एवरेज कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं। अभी इसमें अपॉर्चुनिटी ऐसी है नहीं। और जैसे ये पिछला हाई तोड़ता है 14.95 का, और दूसरा जो हाई होता है आपका वो क्रॉस करता है 18 रुपीज़ का,
तो 18 रुपीज़ के अगले दिन अगर ऊपर ग्रीन बनता है तो उसके बाद में आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, और यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो आपको बाय एकदम से नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में ही बाय करना है। एवरेज अभी आप मत कीजिए इसमें। उसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ आपको, वो ये है कि आप कभी भी स्टॉक्स चेक करें तो पहले टिकर टेप या कोई भी आप देख सकते हैं, जैसे वैल्यू स्टॉक्स भी है, तो उन पे जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए स्टॉक्स में। तो जैसे लीसा इंडस्ट्रीज़ का आपका स्टॉक है, तो ये सर्च मैंने किया, अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसे इसमें एंट्री पॉइंट है वो अच्छा दिखा रहा है, नो फ्लैग्स फाउंड्स, ये भी ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू है इनसफिशिएंट है, और डिविडेंड वर्सेस रिटर्न्स, ये भी अभी डिविडेंड वगैरह दे नहीं रहा है, और एफडी रिटर्न्स के अकॉर्डिंग ये बिहेव कर नहीं रहा है, क्योंकि ये काफ़ी नीचे भी आ जाता है उसके कारण। अब इसमें आपको दिखेगा 2022 में प्रॉफिट में चल रही है कंपनी, 0.40 मतलब कि 0.40 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट जो किया है वो बुक किया है। अभी आप देख सकते हैं होल्डिंग्स एंड ट्रेंड्स में आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं, वो आप देख के थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है वो 41.44 की है, जो कि ठीक है, 50 से ऊपर होती तो अच्छी बात थी। अभी आप इसके अलावा देखिए, इसमें नए म्यूचुअल फंड है, नए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, नए फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, रिटेल्स है सिर्फ, और अदर पार्टीज़ हैं। तो रिटेल्स हैं 17% और अदर पार्टीज़ है 41%, तो 41% भी ठीक है। अब आपको देखना यह है कि आप अभी जून 2022 का है, अभी सितंबर में चलिए आप, सितंबर में प्रमोटर होल्डिंग थी 43.77%, अदर पार्टीज थी 51.43%, और रिटेलर सिर्फ थे 4.80%। अब आप देखेंगे दिसंबर 2021 का, तो आपको दिखेगा कि ये जो परसेंटेज है प्रमोटर का वो कम हो चुका है, और इधर आप देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे बढ़ चुके हैं 5%। फिर मार्च में आते हैं तो फिर से टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो कम हो चुकी है, रिटेलर्स फिर से रिटेलर्स उसी जगह पे हैं। उसके बाद में जून में आते हैं तो आप देख सकते हैं टोटल प्रमोटर होल्डिंग 41.44 बची है, और रिटेलर्स हैं 17% इसके अंदर, और 41.48% अदर पार्टीज़ हैं जो वो भी कम हुई हैं। तो इससे आपको यही पता चलता है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। प्रमोटर होल्डिंग जब कम होती जा रही है तो इसका मतलब कंपनी से लोग छोड़ के जा रहे हैं उसे, और रिटेलर्स जहाँ बढ़ जाते हैं, अदर पार्टीज़ भी जहाँ से निकल जाती हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह निकल जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा खतरे की घंटी बजनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे आप थोड़ा सा स्टॉक को एनालाइज कीजिए। अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर आप इसमें पहले से एंट्री ले चुके हैं तब तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, और लॉस जो है वो अभी बुक मत कीजिए बस। हाँ, एक चीज़ और, अगर ये 200 मूविंग एवरेज से नीचे निकल जाता है तो फिर आपको अपना जो लॉस है वो बुक कर लेना चाहिए। बुक आपका हो नहीं पाएगा, वो भी दिक्कत है। फिर जो होगा वो 9.98 के लगभग से स्टॉक उठ सकता है, या फिर अगला जो पॉइंट आएगा वो 8.5 का आएगा, 8.34 के लगभग से वापस से ऊपर आ सकता है। तो ये सारी सिचुएशंस हैं लीसा इंडस्ट्रीज़ में। हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ऐसे ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो। और कोई भी स्टॉक्स के बारे में आपको एनालाइज करना है या जो भी है आप पूछना चाहते हैं वो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको वीडियो बना के दे देंगे। थैंक यू सो मच।